नगर निगम की टीम द्वारा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के जरिए व्यापारिक क्षेत्रों में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराकर पब्लिक से फीडबैक लिया गया। साथ ही स्वच्छता रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। सरकार की यूजलेस संपत्तियों को बेचकर राजस्व एकत्रित करने के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इसमें जवाब देने के लिए सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने 3 सप्ताह का समय कोर्ट से मांगा है। जैसे जैसे चुनाव पास आने लगे हैं, सरकार को एक बार फिर बंद पड़े मदरसों की याद सताने लगी है। आदेश जारी हुआ है कि पुनः मदरसों की जांच की जाए ताकि नियम अनुसार चल रहे मदरसों को ग्रांट दी जा सके। चेरीताल स्कूल के सामने किए जा रहे नाला निर्माण के अधूरे कार्य से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले के निर्माण के लिए की गई खुदाई के बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जबलपुर में संचालित हो रहे अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों की हालत बद से बदतर है। ये बात राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार ने निरीक्षण के दौरान स्वीकार की और स्थितियों को सुधारने के निर्देश दिए। रेल बोर्ड द्वारा रनिंग स्टाफ, लोको पायलट और गार्ड के लाइन बॉक्स बंद करने के फरमान को लेकर कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। रेल बोर्ड के इस आदेश के विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने 200 से ज्यादा नेत्र रोगियों का मुफ्त परीक्षण कर उन्हें उपचार प्रदान किया। गोरखपुर थाने की बाजू से स्थित स्नेह निकेतन छात्रावास से एक नाबालिग बच्ची के लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी छात्रावास प्रबंधन ने थाने में दी और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। हालांकि गुरुवार की सुबह लापता बालिका को बंदरिया तिराहे के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। तिलहरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम कैशवैन कर्मचारियों पर फायरिंग कर लाखों रुपए से भरा कैश बॉक्स लूटने वाले बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के ठीक पहले एटीएम के सामने डांस किया था और पुलिस को खुली चेतावनी दी थी कि बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खमरिया क्षेत्र में कॉलेज के पास तेंदुए और उसकी फैमिली की चहलकदमी की खबर और वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने क्षेत्र में गश्त करना शुरू कर दी है। विजयनगर क्षेत्र स्थित अग्रसेन मंडपम में शादी समारोह के दौरान जेवरों से भरा ट्रॉली बैग चोरी करने वाले बंटी बबली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में बलदेवबाग निवासी एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। रांची के शांतिनगर इलाके में दिन दहाड़े सूने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को रांची थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों की निशानदेही पर चोरी किए हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों की बदतर हालातों पर आयोग के सदस्य ने अधिकारियों को लगाई फटकार, सुधार कार्य के दिए निर्देश। बंटी बबली गैंग का पर्दाफाश। विजयनगर अग्रसेन मंडपम में शादी समारोह के दौरान कमरे से ट्रॉली बैग चोरी करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने दबोचा। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी वारदात। और एटीएम कैशवैन लूटकांड के आरोपियों ने एटीएम के सामने डांस करके पुलिस को दी थी खुली चुनौती। बदमाशों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस रिमांड पर है दोनों आरोपी। पुलिस ने कैश बॉक्स और 2 पिस्टल भी की बरामद। नगर निगम की टीम द्वारा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के जरिए व्यापारिक क्षेत्रों में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराकर पब्लिक से फीडबैक लिया गया। साथ ही स्वच्छता रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। नगर निगम की टीम द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों के सहयोग से सिविक सेंटर, सुपरमार्केट, अंधेरदेव आदि व्यवसायिक क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से स्वच्छता की अपील की गई। कचरा घर हमने बना के कर रखा, कचरादान तो इसलिए रखा है कि आप कचरादान का सही इस्तेमाल करो, देखने के लिए थोड़ी ना रखा है वो। कभी भैया हमारा शहर साफ सुथरा होगा तो भैया इस सारी बातों का हम सबको ध्यान रखना है कि अगर हमको अपने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर आगे लाना है तो हमारा गली मोहल्ला साफ हो, हमारा शहर साफ सुथरा हो। और हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम कहीं दुकानों के आसपास जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो उसको डस्टबिन में ही डालें। भारत सरकार की स्वच्छता ऐप को डाउनलोड कराकर उस पर फीडबैक देने का आह्वान लोगों से किया गया।
सिविक सेंटर व्यापारिक क्षेत्र में स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करने के लिए, सिटीजन फीडबैक लेने के लिए आज एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें समस्त कॉलेजों के एनएसएस के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 200 छात्र थे। इन छात्रों के द्वारा सिविक सेंटर के पूरे व्यापारिक क्षेत्र में, ओमती क्षेत्र में और जयंती कॉम्प्लेक्स के आसपास, बड़ा फुआरा, सराफा और सुपरमार्केट के आसपास जितना भी व्यापारिक क्षेत्र है, सभी में जाके इन बच्चों के द्वारा स्वच्छता ऐप को डाउनलोड कराया गया और उसके बाद उनको सिटीजन फीडबैक लिया गया। उनसे पूछा गया कि किस तरीके से आपके यहाँ सफाई हो रही है या नहीं हो रही, इसकी जानकारी वो ऐप के माध्यम से दें। स्वच्छता की अलग जगा रहे स्वयंसेवियों ने कहा कि जबलपुर को पहले नंबर पर लाना है, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को कोशिश करनी चाहिए। सरकार की यूजलेस संपत्तियों को बेचकर राजस्व एकत्रित करने के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इसमें जवाब देने के लिए सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने 3 सप्ताह का समय कोर्ट से मांगा है। सरकार की यूजलेस संपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाने के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि संपत्तियों को बेचने की बजाय उन्हें लीज कर या किराए पर देकर भी राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। संपत्तियों को बेचना उचित नहीं है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। मसला ये है कि एक्चुअल में ये एक एक्ट है जो संपत्तियों को बेचने के लिए, और एक्ट में संशोधन करके ये प्रावधान लाया गया है नियम 5 के द्वारा कि जो सरकार की जो यूजलेस संपत्ति है, सरकार ने कहा गया कि यूजलेस संपत्तियां हैं तो उनको बेच के सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती। उसको ही चैलेंज किया गया था कि ये राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्तियां बेचना जरूरी नहीं है, बल्कि राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य दूसरे प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बल्कि ये जो ज़मीनें हैं या जो मकान है, प्रॉपर्टियां हैं, जिनको आप बेच के संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनको लीज पे दे के या पीपी मोड पे दे के ही उससे और अच्छा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। उसी याचिका की सुनवाई पूर्व समय दिया गया था। आज भी एडवोकेट जनरल ऑफिस से समय की मांग की गई और 3 सप्ताह का समय दिया गया है। बहरहाल अब अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। जैसे जैसे चुनाव पास आने लगे हैं, सरकार को एक बार फिर बंद पड़े मदरसों की याद सताने लगी है। आदेश जारी हुआ है कि पुनः मदरसों की जांच की जाए ताकि नियम अनुसार चल रहे मदरसों को ग्रांट दी जा सके। जबलपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे जिन्हें वर्ष 2016 से ग्रांट नहीं दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पिछले सितंबर तक कंटेंजेंसी के रूप में प्रत्येक मदरसे को 25,000 रुपए दिए जा रहे, वह भी बंद है। लेकिन अब पुनः सरकार ने आदेश जारी किया है कि मदरसों की जाँच की जाए ताकि ग्रांट चालू की जा सके। यह है कि यहाँ पर 80 से 90 मदरसे अलग अलग समय पे रहे हैं और कभी कुछ संचालित पाए जाते हैं, कभी कुछ असंचालित भी हो जाते हैं, बीच में 10-5, इसलिए इनकी जो संख्या है वो परिवर्तित होती रही है। इनसे बच्चों की जो इनके यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनकी मैपिंग के बारे में भी कहा गया है और अन्य जानकारी भी मांगी गई है। तो बहुत सारी जानकारी अभी हमारे मदरसों की प्राप्त नहीं है। तो हमने अभी सभी संकुल प्राचार्यों को ये निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी मदरसे संचालित हैं उनका निरीक्षण करके उनकी विधिवत पूरी जानकारी यहाँ पर संधारित की जाए ताकि वरिष्ठ कार्यालय से मांगी जाने वाली जानकारी भेजी जाए और साथ में उनकी ग्रांट भी जारी की जा सके। बहरहाल राजनीति जो कुछ ना कराए थोड़ा हो सकता है कि चुनाव के पहले पुनः कुछ मदरसों को ग्रांट जारी कर दी जाए। चेरीताल स्कूल के सामने किए जा रहे नाला निर्माण के अधूरे कार्य से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के निर्माण के लिए की गई खुदाई के बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। चेरीताल स्कूल के सामने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे नाले निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसे में नाले का एक हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो गया है और लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त और सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बीते 6 महीने से नाले का कार्य अधूरा है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये नाला बना रहे थे, फिर आधा छोड़ के भाग गए। कहीं खोदते, कहीं बना रहे हैं, आधा यहाँ बना रहे, आधा वहाँ बना रहे। या तो इसको बनाते ही नहीं, जब बनाते तो पूरा बनाते। ओवर ब्रिज का काम भी बिल्कुल कछुआ चाल में चल रहा है। चाहे जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चाहे यहाँ धूल उड़ रही, पूरा शहर धूल में पटा पड़ा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं, सारे 4 व्हीलर, सारे इनके ट्रकों पूरे खंबे के बीच में लगने लगा। पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है इसकी ओर,
ना कोई नगर निगम प्रशासन ध्यान दे रहा है, किस तरह का विकास कर रहा है। ये पूरा खुला पड़ा हुआ है, किसी की जान चली जाए इसमें इनको कोई परवाह नहीं। ये तो एसी रूम में बैठे हुए हैं। चेरीताल क्षेत्र में एक तरफ फ्लाईओवर निर्माण का कार्य भी चल रहा है, दूसरी ओर नाला निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा होने से लोगों को हमेशा दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। जबलपुर में संचालित हो रहे अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों की हालत बद से बदतर है। ये बात राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार ने निरीक्षण के दौरान स्वीकार की और स्थितियों को सुधारने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार का आगमन हुआ। उन्होंने अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया और इन छात्र छात्राओं की तकलीफें सुनी। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की टीम भी उनके साथ रही। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप भैया संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। देश एक राष्ट्र नहीं है और इस देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और राष्ट्र में क्या रहता है, राष्ट्र सिर्फ एक जाति है। निरीक्षण के दौरान आयोग के सदस्य ने स्वीकार किया कि छात्रावासों की स्थिति बेहद खराब है, भवन जर्जर है और लाइट पानी की सुविधाएं भी खराब हैं। उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। ये बच्चे कुछ गए मेरे पास भोपाल, तो मैंने अपना एक दौरा कार्यक्रम यहाँ के लिए बनाया और वास्तव में मैंने यहाँ आके देखा कि जो बिल्डिंगों की स्थिति है वो बड़ी बुरी स्थिति में और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैंने संबंधित समस्या को लेकर कलेक्टर से सुबह बात की, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मेरे साथ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास परिषद आदिवासी विभाग के हैं, उनको भी मैंने निर्देशित किया है और इन बच्चों से भी मैंने जो इनकी समस्या हो उन समस्याओं को जाना है। सभी बच्चों ने इत्मीनान से अपनी बात रखी है, अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया है और मैंने भी इन्हें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में आपकी जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर होगी और जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग डिसमेंटल होकर नई बिल्डिंग बॉयज़ हॉस्टल की नई बिल्डिंग बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए ताकि छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। रेल बोर्ड द्वारा रनिंग स्टाफ, लोको पायलट और गार्ड के लाइन बॉक्स बंद करने के फरमान को लेकर कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। रेल बोर्ड के इस आदेश के विरोध में वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ। रेलवे लोको पायलट और गार्ड के लाइन बॉक्स बंद करने के रेल बोर्ड के निर्णय और आदेश का रेल संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध शुरू कर दिया गया। रेल बोर्ड के इस आदेश के विरोध में गुरुवार को वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन कर रेलवे बोर्ड के इस आदेश का विरोध किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रेलवे बोर्ड का यह निर्णय कर्मचारी विरोधी है और इसका लगातार विरोध किया जाएगा। तो हमने दो मांगे रखी है, या तो प्रशासन को इसकी व्यवस्था या तो गार्ड ब्रेक बांध में करना पड़ेगा या तो फिर लोको पायलट के कैब में करना पड़ेगा। हम लोग कोई भी प्रशासन के कोई भी चीज अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, न रखेंगे अपने पास। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें करीब यहाँ पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान में शामिल है। पूरे भारतीय रेल पर आज चल रही है। वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने जबलपुर के अलावा डिवीजन के कटनी, सागर, सतना और इटारसी में भी प्रदर्शन और धरना देकर रेल बोर्ड के आदेश का विरोध किया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने 200 से ज्यादा नेत्र रोगियों का मुफ्त परीक्षण कर उन्हें उपचार प्रदान किया। सेवा ही संकल्प अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में स्थित बीमा हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मेरे लिए भी एक मौका आया कि इस तरह से भी जनप्रतिनिधि ऐसा काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज सारे लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस काम में लगा हुआ है और कांग्रेस का जो एक सोच है कि मानव सेवा, उसके लिए किया गया ये प्रयास है। और लगातार मुझे तो बताया भी गया कि 12 साल हो गया लगातार इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से चलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इससे एक जनप्रतिनिधि की छवि के बारे में हमको पता चलता है और उनके जो छोटे कार्यकर्ता जो वास्तव में जिनको नेता की ज़रूरत होती है, नेता को इस रूप में देखने का अवसर भी मुझे मिला है। विकास कार्य, रोड, पुलिया ये तो बनते ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति को, वो भी गरीब तबके के व्यक्ति को इस तरह की सुविधाएं देना कि तो अपने आप में एक हमारे जो राजनेता हैं उनकी सोच को भी प्रतिबिंब करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड और इससे लगा हुआ जवाहरलाल नेहरू वार्ड, विनोबा भावे वार्ड, शीतलामाई वार्ड की जनता यहाँ पर आकर अपने आँखों का इलाज और चश्मे के जो नंबर मिल रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आ रही है
जो जन्म दिवस का कार्यक्रम 2 मार्च को रामलीला मैदान में आयोजित है, उसमें चश्मा वितरण का कार्य किया जाएगा। मानव सेवा के इस कार्य में माननीय लखन गंगोलिया जी का जो योगदान रहा है वह क्षेत्र की जनता हमेशा सराहनीय रही है। इस शिविर में आधुनिक मशीनों पर मरीजों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे भी वितरित किए गए। गोरखपुर थाने के बाजू से स्थित स्नेह निकेतन छात्रावास से एक नाबालिग बच्ची के लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी छात्रावास प्रबंधन ने थाने में दी और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। हालांकि गुरुवार की सुबह लापता बालिका को बंदरिया तिराहे के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। गोरखपुर थाने के बाजू से स्थित स्नेह निकेतन छात्रावास से बुधवार की शाम एक नाबालिग बालिका अचानक लापता हो गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। स्नेह निकेतन प्रबंधन ने छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और देर शाम घटना की शिकायत भी गोरखपुर थाने में दर्ज कराई। छात्रावास से बच्ची के लापता होने की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई। पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू किया और गुरुवार की सुबह बच्ची को ग्वारीघाट रोड बंदरिया तिराहे के पास सकुशल बरामद किया। प्रबंधन के मुताबिक बालिका मानसिक रूप से कमजोर है। हमने काफी प्रयास किया, उससे ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद जब वो नहीं मिली तो हमने पुलिस में उसकी सूचना दी रात में। और गोरखपुर थाने में हमने उसकी सूचना दी, क्योंकि हमारा इलाका ये स्कूल गोरखपुर थाने के अंतर्गत आता है। फिर वहाँ के एसआई के आदेशानुसार ही मैं फिर घर रात के 3 बजे हम लोग घर वापस आए और सुबह हमने फिर प्रयास किया हमारे स्टाफ के लिए, हम ढूंढने निकले तो बच्ची सकुशल हमको बंदरिया तिराहा रामपुर चौगड्डे पे प्राप्त हो गई। कब मिली? सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो हमें सुरक्षित मिल गई और वो बच्ची अभी हॉस्टल में सुरक्षित है और किसी भी प्रकार लगभग वो 15-16 साल की है और विकसित है, मतलब मंद बुद्धि है। बालिका के सकुशल मिलने के बाद पुलिस और छात्रावास प्रबंधन ने राहत की सांस ली। खमरिया क्षेत्र में कॉलेज के पास तेंदुए और उसकी फैमिली की चहलकदमी की खबर और वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने क्षेत्र में गश्त करना शुरू कर दिया है। तेंदुआ और उसकी फैमिली का सड़क पर चहलकदमी करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। खमरिया क्षेत्र में कॉलेज के पास तेंदुए और उसकी फैमिली के मूवमेंट सामने आने के बाद जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं तेंदुए और उसके बच्चों की सड़क पर चहलकदमी करने का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग भी सतर्क हो गया है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान और गश्त बढ़ा दी है। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की का कहना है कि सोशल मीडिया पर तेंदुए का जो वीडियो वायरल हुआ है वह किस स्थान का है इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में तेंदुए का मूवमेंट है, इसलिए कर्मचारियों की ड्यूटी और गश्त का कार्य इन क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है। लोगों से भी वन विभाग के कर्मचारी सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। साथ ही तेंदुए की मूवमेंट की जानकारी भी वन विभाग तक पहुँचाने की समझाइश लोगों को दी गई है। कल से जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और लेकिन मौके पे इन्होंने जो वायरल वीडियो है उसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती कि ये किस स्थल की है। फिर भी हमारी जो गश्ती है खमरिया क्षेत्र में वो जारी है। चूँकि लेपर्ड का मूवमेंट इन स्थलों पे अधिक है, हमारी जो टीम है हम लोगों ने अपने जो रिसोर्सेस हैं उधर अधिक लगा के रखे हैं। विशेष रूप से इन्हीं के मॉनिटरिंग के लिए, अन्य वन्य प्राणियों के मॉनिटरिंग के लिए चीतल है, बार्किंग डियर है, ये भी डुमना क्षेत्र में आते हैं, दिखते हैं रोड पे। तो इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी रोड पर भी लगाया है। इधर खमरिया क्षेत्र और ईडी के क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और सुरक्षा विभाग भी अलर्ट पर हैं। विजयनगर क्षेत्र स्थित अग्रसेन मंडपम में शादी समारोह के दौरान जेवरों से भरा ट्रॉली बैग चोरी करने वाले बंटी बबली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में बलदेव बाग निवासी एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद पति पत्नी दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे ट्रॉली बैग और जेवरात बरामद किए गए हैं।
विजयनगर क्षेत्र में स्थित अग्रसेन मंडपम में शादी समारोह के दौरान कमरे से जेवरों से भरा ट्रॉली बैग चोरी करने वाली बंटी बबली गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले शुभम मिश्रा और उसकी पत्नी नेहा को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद दोनों एक होटल में ठहरे थे, जहां से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने की बात कही है। इनसे चोरी किया हुआ ट्रॉली बैग, जेवर और अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शुभम मिश्रा और उसकी पत्नी नेहा बलदेव बाग के पास पिछले 2 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। शुभम मंदिर में पंडिताई का काम करता है। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन लोगों के द्वारा 6 माह पहले अपने मकान मालिक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में लाडगंज थाने में अपराध दर्ज हुआ था और पुलिस ने नेहा की गिरफ्तारी भी की थी। विजयनगर पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की गई, जिसको कि अब पकड़ लिया गया है और दोनों ही युवक युवती पति पत्नी हैं, तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है और उनसे वो बैग भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि ज्वेलरी जो भी उनके द्वारा चुराई गई थी वो सब मिल गई हैं और जो कपड़े और जो भी उनके सामान थे वो सब मिल गया है। और अब फरियादी को भी बुला लिया गया है ताकि वो आके अपने सामान को एक बार पुनः चेक करके बता सकें कि उनके सारा सामान उपलब्ध है कि नहीं है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से चोरी की और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इनके साथ इस वारदात में और कौन शामिल था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। तिलहरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम कैश वैन कर्मचारियों पर फायरिंग कर लाखों रुपए से भरा कैश बॉक्स लूटने वाले बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के ठीक पहले एटीएम के सामने डांस किया था और पुलिस को खुली चुनौती दी थी। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तिलहरी में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एटीएम कैश वैन के कर्मचारियों पर फायर कर लाखों रुपए से भरा कैश बॉक्स लूटने वाले आरोपी मनोज कुमार पाल और उसके भाई सुनील कुमार पाल ने वारदात के पहले उसी एटीएम के सामने डांस किया था। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की ये करतूत भी कैद हो गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। 15 सेकंड के इस वीडियो में एक आरोपी एटीएम के सामने डांस कर पुलिस को चिढ़ाते हुए चुनौती दे रहा था। आरोपियों को पता था कि वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी और ये वीडियो उनके सामने आएगा। आरोपियों को लगा था कि वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाएंगे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की चुनौती स्वीकार की और उन्हें दबोच लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 28 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। इनसे वारदात के दौरान लूटी गई लाखों रुपए की रकम बरामद करने के बाद अब तिलहरी क्षेत्र के एक खाली प्लॉट से खाली कैश पेटी और 2 पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी पश्चात माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया गया था, जहां से 1 सप्ताह का पुलिस रिमांड हमें प्राप्त हुआ है पूछताछ के लिए और आगे बरामदगी के लिए। हमने इस दौरान आरोपियों की निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल और 9 उसके कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही साथ जो कैश बॉक्स लुटेरे लूट कर ले गए थे, कैश बॉक्स में रकम के, तो उसका खाली कैश पेटी भी, कैश बॉक्स भी एक बिलहरी क्षेत्र में ही एक प्लॉटिंग है, खाली प्लॉटिंग, वहाँ से जब्त किया गया है और आगे दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस दोनों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार करने के बाद जबलपुर लाई। दोनों आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ जारी है। रांची के शांतिनगर इलाके में दिन दहाड़े सोने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को रांची थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों की निशानदेही पर चोरी किए हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी को शांतिनगर में रहने वाली विमलाबाई श्रीवास के सोने घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात घटित हुई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान 2 संदेहियों राजेश कोरी और संदीप मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ने चोरी करने का जुर्म कबूल किया। इनसे पूछताछ के बाद चोरी किए हुए जेवरात बरामद किए गए हैं। सक्रिय भूमिका निभाते हुए मुखबिर सूचना तंत्र को जो है लगातार उनसे संपर्क किया और 2 संदेहियों को पकड़ा, जो राजेश कोरी और संदीप मंडावी के नाम सामने आए, जिनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई और जिनके द्वारा जो है दिनांक 21/2/2022 को दिन के समय घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। उक्त दोनों बदमाशों को जो है पूछताछ करके
प्रकरण में चोरी गया मशरू का जो तकरीबन 60,000 रुपये का था, जिसमें सोने एवं चांदी के जेवरात थे। सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात सभी बरामद कर लिए गए हैं और उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जिन्हें न्यायिक अभियोग। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।